हम लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, न्यूज़ पर देखते रहते हैं। 5-5.5 लाख का रोजगार सरकार ने दिया है। 5.5 लाख का रोजगार जी। 4 लाख तो सरकार पोस्टर पे बता रही है, आप 1 लाख अलग से घर से दे रहे हैं क्या? नहीं, घर से नहीं दे रहे हैं, जो सरकारी जितना छोटा कार्यकर्ता उतना छोटा जोट, जितना बड़ा कार्यकर्ता उतना बड़ा जोट। अब बेरोजगारी के नाम पर धब्बा बीजेपी सरकार, इन्होंने उसमें भी चोरी की, इन्होंने ओबीसी और एससी का कोटा चुराया, उसमें भी चोरी की। ये सरकार बोलती है कि गुंडा राज खत्म, तो इनके गुंडे कहाँ चले गए जिन्होंने कोटा चुराया? गुंडा कौन है? गुंडे तो वो थे समाजवादी पार्टी के, जो 47,000 मरे हुए लोग पेंशन। गुंडा जब अंदर हैं, जब इन्होंने खत्म कर दिया तो गुंडा अब कहाँ से आ गए, कहाँ से पैदा हो गए गुंडा? कितने लोग यहाँ पे मरे? अगर अखिलेश सरकार होती सारा काम हो जाता, कोई भी यहाँ पे डेथ नहीं होती। यहाँ पे कोरोना में लोग इसलिए मरे क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, और अपने कार्यकर्ताओं। साइकिल वाले सिर्फ समाजवाद का अपना अर्थ बता दें पहले कि समाजवाद का अर्थ क्या है। मैं मुरीद हो जाऊंगा समाजवाद का आज से ही। कोरोना में लोग क्यों मरे? बाबा जी 10 गाड़ी वेंटिलेटर तिरवा मेडिकल कॉलेज से भरवा लगे निकलाऊ, इसलिए जनता मरी यहाँ। हम रोजगार कर रहे हैं। अब की बीजेपी सरकार पूरी तरीके से आएगी, कोई की दम हो तो रोक के निकाले। जो मक्कार है वही बेरोजगार हैं। इस टाइम हम लोग इतने परेशान हैं जानवरन से, दिन भर काम करते हैं यहाँ तिरवा में, फिर धर लाती खेत रखा जाए। कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। शिक्षा ध्वस्त है, शिक्षा पे विद्यालय बंद, शिक्षा ध्वस्त है, बच्चे भटक रहे हैं। मैं बताऊंगा अरे ये बताओ, सुन लीजिए। अब हमारी बोल लेंगे यार। अरे क्या बोल रहे हैं? एक तरफा आप क्यों बोलते हैं? आप ये बताओ, राशन दे रहे हैं, क्या है यार? अब ये देखिए समाजवादी गुंडे हैं। अल्लाह का सहयोग करिए, क्यों करें हम? जब इतना रुपए मिल रहा है, सरकार फंड दे रही है, क्यों प्रधान प्रशासन नहीं है? सरकार क्या कर रही है? बोले सही है, प्रधान क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? ये बताइए पहले भाई साहब, ये अपना ये बताएं, ये लोकल के नहीं बाहर के हैं, यहाँ तिरवा के नहीं है, कन्नौज जिले के नहीं है आप? अरे कन्नौज जिले के, कन्नौज जिले का हूँ यार, मैं कन्नौज की धरती का हूँ। सपा जीतेगी। इन्होंने महंगाई पे कोई रोक नहीं की। अच्छा। हाँ, सिलेंडर 450 का मिलता था, वो मिल रहा है 1,000 रुपए का। अच्छा। जनता की गांव पड़ी जा रही सबरी। में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। अखिलेश सरकार में सैकड़ों दंगे हुए। हमारी सरकार दंगों पर नकेल लगा रही है। जब दंगाई सरकार में दंगा होंगे कहाँ से? दंगाई सरकार में नहीं है, दंगाई जेल में है। हाँ, और बाबा जी भर्ती गर्मी निकालने की बात करते हैं जी, हम भर्ती निकालने की बात करते हैं। बाबा जी कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, हैं? और बेरोजगार युवा घूम रहा है, किसकी गर्मी निकालेंगे? गर्मी हम गुंडों की निकालेंगे, अपराधियों की निकालेंगे, जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं उनकी गर्मी निकाल देंगे। कि राम मंदिर जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हम उन मूर्खों को बताना चाहते हैं, उनको राम लाए हैं। राम सबके कड़कड़ और दिल में बसे हैं। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा राम मंदिर भाजपा ने बनवाया। इन्हीं के नेता कहते हैं कि राम मंदिर भाजपा नहीं, कोर्ट ने बनवाया। इनसे जवाब मांगिए। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है तिरवा विधानसभा में। तिरवा विधानसभा जो है यूँ तो कई मायनों में जानी जाती है। तिरवा विधानसभा इसलिए भी जानी जाती है कि तिरवा विधानसभा में जो है कभी भी किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा। यहाँ हमेशा से ही लोगों ने सत्ता परिवर्तन को देखा है। तिरवा विधानसभा का इतिहास अगर मैं बताऊं तो तिरवा एक ज़माने में रियासत हुआ करती थी। यहाँ के राजा थे दुर्गा नारायण सिंह। उसके बाद से यहाँ लगातार 1962 से चुनाव होते आए और अलग अलग पार्टियों का यहाँ प्रभुत्व बनता रहा। आज हम तिरवा विधानसभा पहुँचे हैं क्योंकि 2022 जो है निर्णायक है उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। वो तय करेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति और उनके राजनेताओं की दशा और दिशा। आज हम तिरवा के लोगों से जानेंगे, तिरवा की जनता से जानेंगे कि इस बार तिरवा के जो लोग हैं, जनमत है, उनका किस ओर जाएगा और क्या मुद्दे होंगे। हम बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे नाम है। अभिषेक पांडे जी, क्या लगता है इस बार तिरवा विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनने वाली, जो भाजपा है मोदी जी की, उसकी सरकार बनने वाली है। क्यों ऐसा लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि क्योंकि पिछला 2017 के चुनाव में मैंने देखा था, जो यहाँ के विधायक थे कैलाश राजपूत, वो 27,000 वोटों से जीते थे। और था क्या कि पिछली बार वो पहली बार भाजपा से लड़ रहे थे, तो इसलिए वो 25,000 जीते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में काफ़ी विकास सरकार ने किया है। इस प्रकार का विकास आपको लगता है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की सरकार है, ये सबका साथ और सबका विकास करती है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी योजना है, राशन जो है अगर ब्राह्मण को मिलता है तो समाज में सबसे
पीछे खड़े व्यक्ति, उसको भी मिलता है। जी। और रोजगार और महंगाई नहीं जो है वो देखिए, रोजगार और महंगाई की बात है, जितने संसाधन होंगे उनके अनुरूप सरकार किसी की भी हो वो उसी तरह से रोजगार देगी। अगर पिछली सरकार की बात की जाए, अखिलेश यादव की सरकार की बात, तो उनकी सरकार में तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता बांटना पड़ा था। और इस सरकार ने तो रोजगार ही नहीं दिया। हाँ, इस सरकार ने, जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार पता चलता है कि लगभग 5.5 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश की जनता को आपने 1 लाख बढ़ा दिया सरकार से भी। नहीं 4.5 लाख कहा था आपने, 1 लाख। देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, न्यूज़ पर देखते रहते हैं, 5-5.5 लाख का रोजगार सरकार ने दिया है। 5.5 लाख का रोजगार जी। 4 लाख तो सरकार पोस्टर पे बता रही है, आप 1 लाख अलग से घर से दे रहे हैं क्या? नहीं, घर से नहीं दे रहे हैं, जो सरकारी छोटा कार्यकर्ता, जितना छोटा कार्यकर्ता उतना छोटा जोट, जितना बड़ा कार्यकर्ता उतना बड़ा जोट। अब बेरोजगारी के नाम पर धब्बा बीजेपी सरकार इसने कहाँ दिए? 5.5 लाख बेरोजगार कहाँ दिया बताए ना? किस बेरोजगार को रोजगार मिला ये बताए सरकार? ये सब बताऊंगा। लगभग 1.5 लाख रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में दिए। हमारे अध्यापकों की जो भर्तियां रुकी पड़ी थी, उसमें भी चोरी की इन्होंने। ओबीसी और एसटी का कोटा चुराया, उसमें भी चोरी की। ये सरकार बोलती है कि गुंडा राज खत्म, तो इनके गुंडे कहाँ चले गए जिन्होंने कोटा चुराया? गुंडा कौन है? गुंडे तो वो थे समाजवादी पार्टी के, जो 47,000 मरे हुए लोग पेंशन। गुंडा जब अंदर हैं, जब इन्होंने खत्म कर दिया तो गुंडा आप कहाँ से आ गए? कहाँ से पैदा हो गए गुंडा? ये सरकार बताए। घर मकान छोड़ के चले गए, गुंडों की इमारतें गिर गई, गुंडा की समझानेंगे। ठीक, गुंडों की बड़ी बड़ी हवेलियां बाबा जी ने दमी जोत कर दी। ठीक। क्या नाम है? क्या नाम है? गुंडों की। और 4 लाख बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 10 तारीख को बाबा जी की छुट्टी है। योगी, हाँ, अखिलेश यादव आने वाले हैं और कोई भी विकास, कन्नौज का विकास जो रुका हुआ था, सारा विकास पहले रुका हुआ जो पहले है वो 5 साल पहले देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज जाके देख लीजिए, किसी भी गंभीर मरीज का इलाज नहीं हो सकता। कितने लोग यहाँ पे मरे? अगर अखिलेश सरकार होती सारा काम हो जाता, कोई भी यहाँ पे डेथ नहीं होती। यहाँ पे कोरोना में लोग इसलिए मरे क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की। पूछिए, क्या बात सही है? वैक्सीन भाजपा की बताई गई थी। जी, इसी वजह से लोग हाँ, इसलिए लगवाई नहीं वैक्सीन लोगों ने लगवाई नहीं वैक्सीन। तो ये लोग परेशान क्यों हैं इतने? परेशान है, महंगाई तो हर जगह महंगाई है, कोई यहीं उत्तर उत्तरी प्रदेश में है। लेकिन क्यों है? क्यों है? वो ऑल वर्ल्ड में महंगाई है, कहाँ सस्ता है? तो बताइए। क्यों है? जब ऑल वर्ल्ड में हर चीज महंगी है तो क्या होगा? अच्छा, आपको भी महंगाई नहीं लग रही? सब महंगाई सभी को लग रही है। महंगाई बेरोजगारी क्यों? ऑल वर्ल्ड में भी बेरोजगारी है। कहाँ नहीं बेरोजगारी है बताइए? मैं बताऊंगा। एक के 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जमीन उतनी है, संसाधन उतने हैं, कोई प्रतिबंध नहीं भाजपा। 12 बच्चे अगर पढ़ने लिखने में अच्छे हो तो कौन पढ़ाएगा? ये पढ़ाने वाले हैं 12 लोग, वो 12 पैदा घूम तो रहे हैं इधर, पढ़े लिखे भी तो घूम रहे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे भी घूम रहे हैं। और क्या, जब कोई वैकेंसी नहीं है, कोई भर्ती नहीं है तो क्या करेंगे? आपने आखिरी कौन सी वैकेंसी देखी थी? आखिरी हमने अभी तो हमारी एज हुई है तो 2 साल हो गए, अभी कोई भर्ती नहीं निकली है। अच्छा, हाँ, कौन सी भर्ती देखना चाहते थे आप? हम तो आर्मी वगैरह या पुलिस में किसी कोई भी भर्ती नहीं निकल रही है तो क्या करें? नहीं हो रही है। लेकिन नहीं हो रही। ये सरकार दावे कर रही 5.5 लाख रोजगार दे दिया। कहीं एक भी कहाँ दिया? कहीं दिख रहा है? अच्छा, कहीं दिख रहा है तो नहीं दिया। क्या नाम है? क्या बता रहे हैं? हम लोग टीटी भी किए, सुपर टेट भी पास, और उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहा। कोटा गायब हो रहा, ओबीसी का, एससी का कोटा गायब। और क्या? ये बाबा की सरकार ने। वो तो आप देख लीजिए बिहार में क्या हुआ, लाठियां घर से निकाल के छात्रों को मारा जा रहा है। लाठियां बरसाई जा रही बिहार और प्रयागराज में। ये बिहार और प्रयागराज की बात करते हैं आप। 1990 का वो वाकया भूल गए जब मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोलियां चलवाई थी, हजारों कार सेवक मारे गए थे, कोई उस पर नहीं पूछता है। इनके बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास हिंदू मुस्लिम। शाम तक तो हम गाय साढ़े तक आते हैं, पढ़ेंगे कितने टाइम? सुबह शाम तक सारी बदल चल लेते गाय साढ़े, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? और भी लोगों से इधर जानते हैं, और भी लोग खड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे क्या सवाल। क्या नाम है? राजू। क्या लगता है इस बार समाजवादी जीतेगी। क्यों? वो अच्छा काम करती है। अच्छा, और भाजपा ने क्या गलत काम? भाजपा ऐसे ही काम करती है, बस मुंह देख ही काम करती है। मुंह देखने मतलब पूरा बात बताइए। हाँ, ऐसा ही है। सारे में नहीं, पूरी बात नहीं, सफाई जीतेगी। साइकिल वाले सिर्फ समाजवाद का अपना अर्थ बता दें पहले कि समाजवाद का अर्थ क्या है। मैं मुरीद हो जाऊंगा समाजवाद का आज से ही।
पहले मैं अर्थ बता रहे, इतने भी समाजवादी हैं, समाजवाद का अर्थ संविधान के अनुसार बताएं हमको क्या है और कितनी खरी पक्की है। सिर्फ पहले अर्थ बताएं, फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगा आज। अच्छा, आप पूछिए, आप इतने खड़े आप समाजवाद का अर्थ पूछ रहे हैं। हाँ, पहले ये बताइए इतने मुझे कि भाजपा सरकार ने पहले क्या किया समाज के लिए? भाजपा सरकार ने क्या नहीं किया आप बताइए। बताइए ना, आपसे पूछने आया हूँ मैं तिरवा में। पहले ये लोग समाजवाद का अर्थ दें। पहले आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बताऊंगा भाजपा ने क्या किया। भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था अच्छी की, सबको एक नज़र से देखा, कोई भेदभाव नहीं किया, किसी एक बिरादरी को टारगेट नहीं किया, सबको समान देखा है। ये बात मुझे अच्छी लगी। बस यही बात। ये कम है क्या? ये कम है? महंगाई का बेरोजगारी तो दिन पे दिन बढ़ती जाए, क्योंकि मशीनरी युग है भैया, यो युग है। भाई साहब ने ये कहा कि कोरोना में लोग क्यों मरे, बाबा जी 10 गाड़ी वेंटिलेटर तिरवा मेडिकल कॉलेज से भरवा लगे निकलाऊ, इसलिए जनता मरी। यहाँ आप देख लीजिए, आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई सबूत है? नहीं है यहाँ, देख लीजिए आप मेडिकल कॉलेज प्रचार से पूछिए, चलिए प्रचार से पूछवाइए। फर्जी वाला नहीं चलेगा। बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही जो सरकारें हैं, बेरोजगार तो आगे आएगा, क्योंकि मशीनरी युग है, धीमे धीमे रोजगार कम होगा, व्यक्ति को अपने रोजगार खुद चलाने से, ना कि सरकार पर निर्भर हो। अभी धीमे धीमे रोबोट भी आ जाएगा तो गार्ड की भी समस्या खत्म, बेरोजगारी बढ़ेगी भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं। बढ़ने दो। सरकार भाई जितना कर सकती है उतना ही तो करेगी। क्या नहीं कर रही? आप बताओ। क्या नहीं अच्छा, कर रही? एक मिनट। रुके मुझे क्या नहीं कर रही? बताइए क्या नहीं कर क्या कर रही? रही? भाई रोजगार वो बढ़ेगा। कहाँ नहीं आ रहा? कहाँ नहीं, कहाँ बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ रहा है? आप जो फ्री के लिए बैठे हैं तो वो ऐसे थोड़ा ना, हम तो रोजगार कर रहे हैं, हम तो रोजगार कर रहे हैं। नहीं देखो, हम रोजगार कर रहे हैं। अब की राय बीजेपी सरकार पूरी तरीके से आएगी, कोई की दम हो तो रोक के दिखा ले। हम तो रोजगार कर रहे हैं, घर पे बैठे थोड़ा ना रोजगार मिल जाएगा। देखो, जो मक्कार है वही बेरोजगार हैं। जो मक्कार हैं, एक मिनट, जो मक्कार है वही बेरोजगार है। जो जिसके अंदर थोड़ा सा भी मेहनत करने का हौसला, वो बेरोजगार नहीं है भैया। आजकल एम्प्लॉयड कितनी कमी है आप देखिए। आप क्या कहना है? क्षेत्र में जाइए आप, मेरा नाम कल्याण राजपूत। नौकरी वो करेगा जो मक्कार है। बीजेपी जीतेगी मेरे ख्याल से, बीजेपी जीतेगी। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। सब कुछ किया, क्या किया बताइए। क्योंकि पहले था कि शाम को जाते थे सूझ बूढ़े के बाद, कहीं यहाँ गिर जाते थे, कहीं उधर गिर जाते थे, घर जाते थे, गुंडागर्दी बहुत थी, लूटपाट होती थी। ये सरकार ये बताए, ये लोग इनके लोग ये बताएं, बीजेपी के लोग, जो आपका अभी मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, वो दंगाई नहीं थे क्या? वो जेल से बाहर हैं और आजम खां भेड़ बकरी की चोरी में अंदर हैं। लेकिन भाई साहब कोर्ट ने जमानत पे छोड़ा है, बरी नहीं किया है। जमानत छोड़ा है। तो ये क्या सरकार ने, ये सरकार के ऊपर क्यों आप लगा रहे हैं? सरकार ने छोड़ा है भाई, वो तो कोर्ट का मामला है, वो तो कोर्ट का मामला है। पहली बात तो कानूनी दी है, मैं स्वयं बताऊं, मुझे खुद मिली है 3.5 लाख रुपए, बिल्कुल नहीं मिली। हमारे इसके पीछे जस्ट मकान है और डेली राशन भी मिलता है फ्री, मतलब महीने में जो मिलता है फ्री वाला। हाँ, और कितना चाहिए गाय भैंसों के, ये लोग कह रहे छुड़वाने को, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने गाँव साले जो बनवाए हैं वो मतलब उन लोगों के लिए बने हैं, वो चार्ज चाहिए। देखिए एक सेकंड आप कैमरा घुमा के देखिए, कहीं भी जानवर में दिख रहा है यहाँ पर जब से आप आए हो? जानवर दिखा आपको? नहीं दिखा ना, जब जानवर है नहीं तो दिखेगा कहाँ से? क्या कहना है? आपकी क्या कहना? भाजपा सरकार सबसे अच्छी सरकार है। समाजवादी पार्टी में सबसे गुंडागर्दी होती है, भाजपा सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं। चाहे रात के 12 बजे जाइए, चाहे 1 बजे जाइए, कोई गुंडागर्दी नहीं। भाजपा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? जानवर रोड में खेत में नहीं है। इस टाइम हम लोग इतने परेशान हैं जानवरों से, दिन भर काम करते हैं यहाँ तिरवा में, फिर धर लाठी खेत रखा जाए। अब फिर इसके बाद आप ये बताएं, थोड़ी देर, फिर इसके बाद मोदी योगी ने शिक्षा सारी खा ली है। अरे सुन लें आप, कम से कम योगी ने और मोदी साहब ने शिक्षा खाई ली है। एक तो लड़का सब पढ़ा लिखा सब बर्बाद, हम लोगन की कमाई सारी बेकार। फिर इसके बाद आप ये बताएं, योगी ने मोदी ने क्या काम कर दिया है? चार कैसे काम गिनाए ये बताएं। जब मोदी आए, योगी की रैली होती है तो साढ़ कहाँ चले जाते हैं, तब साढ़ चले कहाँ जाते हैं, ये बताएं लोग। क्या कहना? अरे योगी मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। शिक्षा ध्वस्त है, शिक्षा पे विद्यालय बंद, शिक्षा ध्वस्त है, बच्चे भटक रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, कोई कारोबार भी नहीं हो रहा, किसान भी परेशान है,
कुछ नहीं हो रहा है। आओ जी पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनेगी। ठीक है, बसपा बनवा रहे हैं। ठीक, क्या कहना बता, अब इनके बताइए। ये आदमी एक भाई साहब ने कहा कि सवाल पूछ मैं और कोई बोलेगा नहीं, पहले सुन लो। कोई नहीं बोलेगा। सुनने की क्षमता रखो। नहीं, सुनने की क्षमता रखिए। ये बताइए, इनका कहना है ये मजदूर आदमी जो भी काम करते हैं, ये रात यहाँ दिन भर मजदूरी करें, रात में लाठी लेके जानवरों को रखा। ये बहुत बड़ी समस्या किसान के लिए हो सकती है, जो शहर में रहने वाले लोगों के लिए हो सकता है ना हो। क्या कहना है इस पर? भाई साहब ने कहा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं बताऊंगा मैं अरे ये बताओ, सुन लीजिए। अब हमें बोल लो यार। अरे क्या बोल रहे हैं, एक तरफा क्यों बोलते हैं? आप ये बताओ, राशन दे रहे हैं, क्या है यार? अब ये देखिए समाजवादी गुंडे हैं। जान बड़ा शांति में हम लोगों के निपटे। साइकिल में अधिकतर अपराध व्याप्त था चारों ओर, ये बात सभी लोग जानते हैं। आप खुद सर्वे कर लीजिएगा। जानवर भाई मोदी के नहीं और ना योगी के हैं, तो किसान के ही। दूध पी लिया। जानवरों की बात मैं करूं, जानवरों की बात मैं बताता हूं। प्रधानों को सुविधाएं दी गई, लेकिन लोग क्या करते हैं, जानवर वहां पर ऐसे छोड़ आते हैं। एक मिनट, जैसे कुएं में कोई चीज डाला हो, कभी देखने गए? सहयोग करो गौशाला का, भाई गौशाला का सहयोग नहीं करोगे, ऐसे छोड़। एक मिनट, गौशाला का सहयोग करिए। क्यों करें हम, जब इतना रुपए मिल रहा है, सरकार फंड दे रही है, क्यों प्रधानों पर प्रेशर नहीं है? सरकार क्या कर रही है? बोले सही है, प्रधान क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ क्षेत्रों में, जिले के और भी लोगों से कुछ क्षेत्रों में ऐसी, जिले के कुछ क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं हैं। अन्यथा जानवर ये सब विरोधी मानसिकता पार्टी के हैं। जी ये बताइए पहले भाई साहब, ये अपना ये बताएं, ये लोकल के नहीं, बाहर के हैं, यहाँ तिरवा के नहीं है, कन्नौज जिले के नहीं है आप? अरे कन्नौज जिले के, कन्नौज जिले का हूँ यार, मैं कन्नौज की धरती का हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल है बीजेपी से, ये बताइए। और भी लोगों से जी ये बताओ, किसानों के हत्यारों को रिहा कर दिया गया, आजम खा के क्यों नहीं किया गया? ठीक, बाबा ही आएगा। और भी लोगों से पूछता हूँ मैं, बहुत लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या नाम है बाबा? नूर मोहम्मद। क्या लगता है इस बार? इस बार हमें लगता है सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। इन्होंने महंगाई पे कोई रोक नहीं की। अच्छा। हाँ, सिलेंडर 450 का मिलता था, वो मिल रहा है 1000 रुपए का। अच्छा। जनता की गांड बढ़ी जा रही सबरी। हाँ। और क्या नारा लगाओ जोरों से, देश बचाओ चोरों से। चोरी वोरी की बात नहीं हम करते हैं, सिर्फ इंसाफ की बात करते हैं। सही बोले। महंगाई क्यों इतनी है? 5 साल में इतनी बच्चे आबादी नहीं बढ़ गई 5 साल में, जो कि इतनी महंगाई पहुंच गई। हाँ, बेरोजगारी हुई। क्या नाम है भैया? इनसे पूछ लो। क्यों, आप जनता नहीं हो? नहीं, मैं बाहरी आदमी है। क्या नाम है? सर्वेश। क्या लगता है इस बार? सपा जीतेगी। सपा क्यों? जीतेगी। हाँ, महंगाई है, ये हमारा पशु एकदम सब गेहूं खा लेते हैं। अच्छा। और क्या? भाजपा वाले तो कह रहे हैं कुछ नहीं है, इन्हीं के पशु है, इन्हीं का खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो ठीक। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, किसका पशु है? कह रहे किसानों के पशु, उन्हीं के छूटे, उन्हीं के खा रहे, क्या दिक्कत है? अच्छा, दिक्कत है तो सरकार में ये लोग कर क्या रहे हैं? सरकार प्रशासन क्या कर रहा है और सरकार क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। अखिलेश सरकार में सैकड़ों दंगे हुए। हमारी सरकार दंगों पर नकेल लगा रही है। जब दंगाई सरकार में, दंगा होंगे कहाँ से? दंगाई सरकार में नहीं है, दंगाई जेल में है। मुख्तार अंसारी, आजम खान। ये एक मिनट, क्या नाम है? अभिषेक यादव। क्या लगता है इस बार अखिलेश सरकार आएगी। क्यों लगता है? ये लगता है कि विकास बिल्कुल भी नहीं कराया बीजेपी ने। हाँ, जो कन्नौज में रुका हुआ था विकास अभी भी वही है। हाँ, विकास आप बताइए। पहले विकास एक्सप्रेस वे बनवाया, मेट्रो बनवाई, पैरा कैडेट ये बनवाया उन्होंने, और ये 100 नंबर गाड़ी चलवाई, और ये एम्बुलेंस वगैरह सब चलवाई। आने से क्या फर्क पड़ा फिर इन सब चीजों? फर्क मुझे तो नहीं लगता कुछ फर्क पड़ा है। सिर्फ ये पड़ा, सिर्फ नाम चेंज करवाए हैं, बस सिर्फ नाम चेंज करवाए, बाकी कुछ नहीं किया। विकास बिल्कुल भी नहीं किया है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो चलते हैं, हर चीज़ महंगी की है। जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और किसानों के लिए जो इतना मतलब सब गलत हो रहा है इनको। किसानों छात्रों पे जो लाठी चलवाई है, क्या? किसानों छात्रों पे जो लाठी, क्या नाम है? हिमांशु यादव। क्या लगता है इस बार? इस बार अखिलेश जी आएंगे 10। क्यों आएंगे? बीजेपी ने कुछ नहीं विकास किया है। कुछ भी विकास नहीं किया है। कोई विकास नहीं किया है। हाँ, ठीक है। क्या नाम है? अभिषेक पाल। क्या लगता है इस बार पूर्ण बहुमत साइकिल सरकार आएगी। साइकिल सरकार? भाजपा वाले कह रहे हैं वो पूर्ण बहुमत कैसे आएगी? गिनाए अभिषेक पांडे जी, विकास गिनाए। यहाँ पर मेरे बेस्ट मित्र खड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे जी विकास गिनाए। विकास गिनाइएगा। परिवर्तन इस बार परिवर्तन आने चाहिए। परिवर्तन आना चाहिए। देखो 94 से जब
बताइए विकास बताइए, सरकार का विकास मैं बताऊं, आप बताइए विकास। इनकी सरकार में विकास होता था, चाचा का विकास होता था, भतीजे का होता था, बहू का होता था, बेटी का होता था, एक जाति का विकास होता था। लेकिन भाजपा में हर व्यक्ति का विकास हुआ है। परिवारवाद का आरोप सपा पे लगा। समाजवाद, ओनली फॉर समाजवाद, समाजवादी पार्टी सरकार, ओनली समाजवाद। के बेटा कौन सा राजनीति में जय साथ बीसीसीआई में सचिव कैसे बन गया, बीसीसीआई में सचिव कैसे बन इनके पास परिवार है नहीं तो परिवार का क्या जानेंगे। अखिलेश के पास परिवार है तो उनको पता है परिवार का। अखिलेश पता है परिवार बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है? रावेंद्र राजपूत। क्या लगता है इस बार बीजेपी बनेगी, बीजेपी बनेगी? 202% बनेगी, 202%। चैलेंज के साथ बनेगी। अरे क्यों, उसके ऐसे काम ही है, इतने अच्छे काम मेरे लिए बहुत अच्छे। जात पात नहीं है उस जात में। वो सरकार हाँ, पिछली सरकार परिवारवादी थी, पिछली सरकार परिवारवादी थी। हाँ, ये सरकार परिवारवादी नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? सनी कुमार। क्या लगता है इस बार सपा की सरकार बनेगी। क्यों? सपा ने विकास किया है। अच्छा, और परिवारवाद का आरोप जो लगता है सपा पे, परिवारवाद तो हर एक में है, परिवार सब में परिवार है, राजनाथ के दोनों बेटे परिवारवाद तो सब में है। विकास देखो, पढ़ाई लिखाई ध्वस्त पड़ी है, रोजगार है नहीं, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। हाथरस कांड में क्या हुआ है बताओ, हाथरस में क्या हुआ है, और गंगा में लाशें जो बही हैं उसका क्या है। और यहाँ पे दो सज्जन खड़े, क्या नाम है आपका? अक्षय गुप्ता। क्या लगता है अक्षय गुप्ता जी? समाजवादी सरकार बनना तय है। अच्छा, तय है, ऐसा कैसे गारंटी के साथ? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री ने जो बोला वो आज तक किया ही नहीं। उन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। समाजवादी सरकार बनने पर हम युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कोई काम नहीं किया। जमीन हकीकत पूछिए आप किसी से, क्या काम किया उन्होंने? कहते थे गड्ढा मुक्त सड़कें रहेंगी। कहाँ है गड्ढे? तो गड्ढे ही हैं सड़कों पे, आज भी गड्ढे हैं। सड़कों पे गड्ढे हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं साहब। अच्छा, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। यहाँ कौन सा विकास? यहाँ हर एक आदमी अखिलेश की जय जयकार कर रहा है। पोस्टर में तो बहुत सारे दावे हैं विकास के। कहाँ पे दावे हैं? सिर्फ हवा हवाई है साहब। अच्छा, जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं साहब। तो 2017 में ऐसा क्या हुआ कि सपा अखिलेश को चुन नहीं पाई? भाई साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो है जात पात की राजनीति हो रही, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है और कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, जात पात और हिंदू मुसलमान की राजनीति, कितना सत्य है इस बात? हिंदू मुसलमान करने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा वालों के पास में है। इनके पास कोई भी विकास का मुद्दा नहीं है। इनके पास समाजवादी पार्टी ओनली बेरोजगारों की सरकार है, विकास की बात करती है, धर्म की राजनीति करती है, युवाओं की सरकार है। सबसे ज्यादा दंगे होने का आरोप समाजवादी कभी नहीं। आप बताइए कि नहीं, दंगे गिनाइए, भारतीय दिखाइए, आप भारतीय दिखाइए, आप विकास करिएगा। पूछिए बेरोजगारों को क्या हाल है, बेरोजगारी पूछिए। विद्यालय बंद है, फ्री फीस पड़ रही है, किसान जी। बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, अखिलेश भैया कहते हैं छात्रों की भर्ती निकाल देंगे। हाँ, और बाबा जी गर्मी निकालने की बात करते हैं। जी, हम भर्ती निकालने की बात करते हैं। बाबा जी कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, हैं? और बेरोजगार युवा घूम रहा है, किसकी गर्मी निकालेंगे? गर्मी हम गुंडों की निकालेंगे, अपराधियों की निकालेंगे, जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं उनकी गर्मी निकाल देंगे, जो बहन लूटते हैं उनकी गर्मी निकाल देंगे। सरकार हम बनाएंगे। इस जिले पे राजपूत आबादी 75% है। वो जिसको चुनेंगे वही भी उसी की सरकार होगी। हम भाजपा को लाइक करते हैं। पहली रात कर दिया। अरे जात पात नहीं कर, यहाँ राजपूत 75% है। राजपूत ने अखिलेश को बनाया, बन गया। अखिलेश 100 साल नहीं बन सकता है। ठीक है, और भी लोगों से पूछूंगा मैं, और भी एक मिनट, आप लोग सवाल हो गया, और भी लोगों से जानूंगा। क्या नाम है बाबा? अबरन लाल। जी, क्या लगता है इस बार? भाजपा जीते साहब। क्यों? मतलब गढ़ है उनको, भाजपा का गढ़ है ये। तिरवा तो किसी का गढ़ नहीं रहा कभी। नहीं, रो है। क्या लगा आपको? किसान जैसे कह रहा है जानवरों से परेशान है, छुट्टा गायों से, सांडों से परेशान है, ये हकीकत है? हाँ जी। तो भी भाजपा बनेगी? हाँ, उम्मीद तो है। क्यों? परेशान भी हो, भाजपा की सरकार भी बनवा रहे हो। लाभ मिल रहा है बाबा को, क्या मिल रहा है बताओ, फायदे बताओ क्या क्या है भाजपा सरकार? एक फायदा राशन मतलब ना है वो ऐसे मतलब है, बहुत तो बताओ। वो जात पात जैसे है साहब। अच्छा, तो सरकार में कम है, ज्यादा है? हाँ, इस सरकार में बहुत ज्यादा जातवाद है। अच्छा, सब जगह राजवाद। पिछली बार ये कहा जाता था कि थाने सारे यादव चलाते हैं। आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे थाने कौन चलाता है? हम गुप्ता होके हमारे ऊपर 13 मुकदमे लगाए गए इसी भाजपा सरकार में।
और हमारे भाजपा के लोगों ने ही हमारे ऊपर मुकदमे लगवाए। हमारे दोस्त हैं एक वो भी गुप्ता हैं, उनके ऊपर 6 मुकदमे इसी तिरवा में नाजायज मुकदमे लगाने का काम किया भाजपा सरकार ने। और जो ये पार्टी विरोधी लोग जैसे कि हमारे पांडे जी खड़े हुए हैं, पांडे जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छे हैं, सब वो हैं। इनकी आप खुद की ऐसी कमेंटें हैं जो आप फेसबुक के ऊपर पढ़ सकते हैं, वो सारी पढ़ी हुई। मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मुकदमे लगाए गए, ये भूल गए दुर्गा विसर्जन यात्रा कन्नौज में 50 से ज्यादा युवाओं पर, सनातन धर्मी युवाओं पर पिछली सरकार ने फर्जी मुकदमे लगवाए थे। ये बताइए, उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो सनातन धर्म के ऊपर वोट देगा? चुनाव जो बेरोजगारी है, महंगाई है, किस पे वोट देना, विकास पे किस पे वोट देना चाहता है? मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। आपने युवाओं की बात की, मैं माँ दुर्गा विसर्जन यात्रा की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर 50 युवा, एक मिनट गोली मारी गई थी। मैं कुछ बात में एक मिनट जाओ, हमारी सुनोगे? माँ दुर्गा, देखो भाई साहब, माँ दुर्गा विसर्जन यात्रा निकल रही थी, वहाँ पर जिहादियों ने हमला कर दिया। मेरा दलित भाई महेश कुशवाहा वहाँ शहीद हो गया। उसके बाद में फर्जी सनातन धर्मी युवाओं पर मुकदमे हुए। इसका भी जवाब है। गुरसाहिबगंज में भगवान बुद्ध क्या मुस्लिम हो गए? इनकी नजरों से, भाजपा की नजरों में मुस्लिम हो गए। उनकी प्रतिमा तोड़ी गई, प्रतिमा बाद हटाई गई। क्या भगवान बुद्ध हिंदू नहीं थे क्या? क्या वो एससी हैं? तो मतलब वो कहाँ पढ़ते? हम तिरवा में पढ़ते। कौन से स्कूल? आर्यस। क्या लगता है इस बार सपा सरकार बनेगी। सरकार क्यों बन रही है? क्योंकि वो विकास करती है। ये बीजेपी सरकार कतई नहीं विकास करती। इसने अभी तक एक भी नौकरी नहीं निकाली है। आर्मी आर्मी की नौकरी 2 साल हो गई, अभी नहीं निकली है। आर्मी की नौकरी अभी 2 साल हो गए। क्या आप बेरोजगार हैं? आप बेरोजगार हो ना? हमें ये बताओ एक मिनट, यानी कि आप मक्कार हैं? क्योंकि आजकल बेरोजगार वो जो आलसी है। आप 300 रुपए, एक मिनट, कोई भी आर्मी की नौकरी पर्सनल नहीं। क्या नाम है बाबा? जी, क्या नाम है? उदय शेखर। क्या लगता है इस बार तो बीजेपी सरकार आएगी फिर दोबारा। अच्छा, हाँ। किस लिए? उसने विकास किया है ना। अच्छा, हाँ, विकास। जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, अभी बेरोजगार है जो, मतलब बेरोजगार है जो, तो मतलब कोई भी सरकार आए तो जिन अब महंगाई है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे महंगाई बढ़ेगी। उस पे तो कंट्रोल। हाँ, उस। क्या नाम है बाबा? सरफुद्दीन। क्या लगता है इस बार? है? क्या लगता है कौन जीतेगा चुनाव? चुनाव अखिलेश जीतेंगे। और कौन जीतेगा? अखिलेश जीतेंगे। ये बगल में खड़े हैं, क्या भाजपा जीतेगी? तो कहा वो अपना अपना मत है। क्यों आपको अखिलेश लगता है? अखिलेश सही है आपके लिए? अखिलेश किस लिए अच्छे लगते हैं? अखिलेश इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो आता तो है तेरे पास। अच्छा, और बाबा जी चुनाव टाइम आते हैं, बरसाती में बात है जो है जरूरत पे, तो मतलब जो आज जरूरत है तो ढूंढने चले। वो तो बगैर जरूरत साल में कम से कम 20 मरतबा आता है। अच्छा, ठीक है। सबसे बढ़िया है सिर्फ साइकिल जिंदाबाद रहेगी। क्यों? ये हमें इसलिए जिंदा लगती है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम सामान बनवा, इतनी व्यापी सड़क बनवा दी यार। और क्या चाहिए हमको? अच्छा, और क्या? ये सपा नहीं बनवाई है, भाजपा ने कोई विकास नहीं? कुछ नहीं किया उनने। भाजपा ने कुछ नहीं किया, सब जानते हैं। अच्छा, राशन फ्री दे रही है, वो कह रहे हैं हम राशन फ्री दे रहे हैं। अरे मेरा गेहूँ तो फ्री जा रहा है, बिल्कुल है। और क्या? मेरा गेहूँ मेरा गेहूँ जो है पिछले साल 2200 बिक रहा था, अब 16-15 क्यों बिक रहा है? सस्ता हो गया। और क्या? किसान मरना हो गया। और घाटा नहीं। क्या नाम है? दुर्गेश कुमार खन्ना। क्या लगता है भैया? सपा सरकार आएगी यहाँ पर। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है। क्यों? तिरवा में अगर विकास के नाम पर कितनी भी सरकारें बनी, अगर उसने किया है तो केवल अखिलेश ने किया है। अगर तिरवा की जनता अगर मालूम उनको अगर सपोर्ट नहीं करती इस बार तो कुछ नहीं। और रही बात आपने की गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी ऐसी कोई सरकारें नहीं है जिसमें नहीं हुई हो। अपने अपने स्तर से सभी को लोग करते हैं। किस तरीके की गुंडागर्दी इस सरकार में आपको देखने को मिली? भाई मेरे आप ये बताइए पहले, वो अगर कोई भी आदमी अगर ये कहे कि मालूम सपा सरकार में गुंडागर्दी होती थी, भाई तुमसे पर्सनल किसी ने कुछ कहा? भैया सामूहिक कहीं ना कहीं होता है। अब ये हाथरस वाला आप कांड ले लो, उसमें इतना सब हो गया भैया, इतना सब हो गया। अब कहते कि भाई बीजेपी गुंडा ना बना, वो है ना वो है। बस ये है कि सरकारी अपने ये जो है चुनावी दांव पे हैं उनके ऊपर अजमा रहे। लोगों के लिए कौन सी सरकार? लोगों के लिए तो भाई मेरे वहाँ सपा ही सरकार सही है। सरकार क्या लगता है इस बार सपा सरकार रहेगी हमारे हिसाब से। क्यों? क्योंकि इंसानियत नाम पे हमारा वोट है भाई, और भाजपा सरकार वो जाति धर्म के हिसाब से वोट है, बस और कुछ नहीं।
आपका वोट किसको है? सपा को। क्यों? अब बस हम बता दिया, इंसानियत के हिसाब से। इंसानियत? हाँ, इंसानियत के हिसाब से। बस इंसानियत रोटी देगी, खाना देगी, रोजगार देगी। वो रोजगार देगी और मतलब बस मेन चीज रोजगार है, हिसाब किताब है। हाँ, और युवा वर्ग का मतलब वो युवा वर्ग। समाजवादी में इंसानियत होती है? हाँ हाँ, बस भाजपा में इंसानियत? उसमें जाति धर्म का हिसाब है, उसमें जे है खाली, और कुछ नहीं बस। क्या आपको देखने को मिला 5 साल में जाति धर्म? अब जे है जाति धर्म के हिसाब से वोट मांगना भी जाति धर्म का हिसाब है, जे है खाली, बस और कुछ नहीं। यहाँ एक भाई साहब खड़े हैं, क्या नाम है भैया? राम जी लाल। क्या लगता है इस बार? सपा सरकार। सपा सरकार, क्यों? विकास किया। विकास किया? भाजपा ने नहीं किया? नहीं किया। कैसा विकास आपका किया सपा ने? विकास यहाँ मेडिकल कॉलेज, हाईवे, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह। अभी क्या समस्याएं हैं आपकी? अब हमारी समस्या छुट्टा जानवर। अच्छा, हाँ, छोटा जानवर। हाँ जी हाँ। जल्दी बात खत्म कीजिए, आप बताइए। ऐसा है, यहाँ विकास क्यों है? अखिलेश को 2 बार बनाया, मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश इस जिले से बना 2 बार, तब मुख्यमंत्री बना। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। अब बीजेपी पहले बार यहाँ पे आई है, अब बीजेपी विकास करेगी। अभी तक नहीं किया? अभी तक नहीं किया। 5 साल में नहीं किया, मतलब क्या है इसका कि 2 महीने में कर लेगी? बिल्कुल 2 महीने में पूरा विकास हो जाएगा? बिल्कुल 2 महीने में पूरा। 10 साल चाहिए हर सरकार को विकास करने के लिए। अरे अखिलेश ने कम से कम 3 बार में यहाँ एक मेडिकल कॉलेज दी, मैं एक मेडिकल कॉलेज दिया, और बीजेपी के सरकार कॉलेज दिया था उन्होंने, अपने सांसदीय काल में मेडिकल कॉलेज किया था। इस सरकार ने आके पूरी मेडिकल कॉलेज की दशा खराब कर रखी है। उत्तर प्रदेश में 27 मेडिकल कॉलेज दिए, मेडिकल कॉलेज के। आप 2 मेडिकल नाम गिना दो। नाम को तुम्हें मालूम नहीं? एक विकास का काम पूरे कन्नौज में, इनके सांसद द्वारा पूरे कन्नौज में एक विकास का काम इनसे पूछिए, एक विकास का काम इनसे एक भी सड़क पूछिए। रुकिए रुकिए, हाँ रुकिए, मैं पूछ रहा हूँ। रुकिए, आप सब क्वेश्चन रुकिए, हमारा सुन लीजिए जी। कन्नौज में जो सपा सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी, नीरज मिश्रा 2004 में उसका सर कलम करके लखनऊ मंगाया गया था, जब अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद थे। कोई क्यों नहीं बोलता ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी क्यों? लेकिन ब्राह्मण तो ये भी कह रहे हैं कि विकास दुबे की हत्या कर दी। विकास दुबे अपराधी था, इस सरकार में जो जितना बड़ा अपराधी था उसका उतना बड़ा घर खोद के तालाब कर दिया गया। सवाल विकास दुबे अपराधी था जी। अमर दुबे की पत्नी। देखिए वो मामला विवेकाधीन है, वो मामला कोर्ट में चल रहा है। जो मामला कोर्ट के अधीन है उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मंदिर कैसे भाजपा ने बनाया? अगर हर चीज कोर्ट पे है तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। भाजपा वाले अपने ऊपर वो क्यों लेते हैं कि मंदिर मैंने बनवाया? कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम उन मूर्खों को बताना चाहते हैं उनको राम लाए हैं। राम सबके कड़ और दिल में बसे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा राम मंदिर भाजपा ने बनवाया। इन्हीं के नेता कहते हैं कि राम मंदिर भाजपा नहीं कोर्ट ने बनवाया। इनसे जवाब मांगिए। मैं और क्या नाम है? मेरा नाम श्याम बाबू है। क्या लगता है इस बार? इस बार जो है, जो किसानों का 2 बार बारिश हुई, जो बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, बीजेपी ने कुछ सोचा ही नहीं। 2 बार बारिश हुई है, बीजेपी ने कुछ सोचा ही नहीं किसानों के लिए, कुछ हरजाना दिया ही नहीं है। हरजाना ही नहीं दिया 2 बार। कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो बीजेपी को देना चाहिए। बीजेपी ने एक पत्थर भी नहीं लगवाया कन्नौज में। अच्छा, हाँ, सब किसने विकास किया? ये अखिलेश ने किया है। और इस बार क्या सरकार में जो हुआ है? इस बार सर समाजवादी की लहर चल रही है पूरे प्रदेश में। अच्छा। इनका सोपड़ा कितने पार जाएगी? 300 पार। 300 पार जाएगी समाजवादी जी। सर इन्होंने बोरी 50 किलो की 45 किलो कर दी यूरिया DAP। किसान का आलू 2 रुपए किलो बिक रहा है। और इनकी अरे सुनो तो पहले यार, 200-250-400 रुपए का पैकेट। 1 बीघे में 2 बोरी DAP पड़ी। लागत जोड़ो। काश्तकार है सर हमारे पास 10 बीघा जमीन है। आपके कितने बीघे की काश्तकार है? मैं 17 बीघा काश्तकार हूँ। तो वो DAP खाद बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। नहीं, एक चीज बताइए सर, आलू उनसे पूछिए कहाँ मतलब बिक रहा है? आलू 500 रुपए बताएंगे ना खुद ही। सर आलू 400 रुपए पैकेट। आप हिसाब लगाओ कितना पड़ेगा, आप बताओ। अरे पहले बेचा, यही तो तुम्हारे पास। चलिए, क्या नाम है? सनी यादव जी, बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जनपद कन्नौज में क्या नया किया? क्या नया? मैं बताऊंगा। भाजपा ने ये कह रहे 5 साल में, 2 सालें पिछली कोरोना महामारी में चली गई, जब इनके लोग कहते थे कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये मत लगवाओ, ये भाजपा की है, ये वो है, उसके चक्कर में 2 साल चले गए। विकास बता रहा हूँ। चलिए रुकिए, मैं सवाल पूछ देता हूँ इनसे। उसके जो पहले के साल थे उसमें क्या विकास किया? विकास हुआ, आप देखिएगा विकास कैसे नहीं हुआ। देखिए
कन्नौज जिले में 5 ऑक्सीजन 2 साल से। हाँ 2 साल से। 2017 से 20 में क्या था? 2017 से 20 के बीच में सुनिएगा, बिलाग्राम से सीधा वो सड़क बनी है उसकी। हाँ कन्नौज से हरदोई को जोड़ने वाली सड़क मार्ग बनी है। उसके बाद में अब देखिएगा 5 ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण हुआ। और ये जो मेडिकल कॉलेज के झुंझुना पीटते हैं, यहाँ ये सफेद हाथी बना था। आदमी मर गया, लोग असहाय पड़े थे, उसके बाद जब आदमी के हाथ खड़े हो गए, उसके बाद याद आया भारतीय जनता पार्टी को कि हमको कुछ बनाना है। ये बाद में बोलने वाले लोग, फीता काटने वाले लोग, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो हमारे जनपद में कर दिया, ये उसका बाद में फीता काटते रहे। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव ने मेडिकल कॉलेज दिया, इतना शानदार मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, पैरा मेडिकल कॉलेज दिया, सबसे बड़ा शानदार एक्सप्रेसवे दिया जिसपे लोग चढ़ करके बहुत गौरवान्वित होते हैं। और किसानों के लिए मंडी की व्यवस्था की, जहां पर आदमी आलू ले जाकर अपना सम्मान से बेच सकता है। ठीक है, मैं और भी लोगों से पूछूंगा, और भी लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है? अभय कुमार। अभय कुमार। क्या लगता है? योगी आएंगे। योगी आएंगे, क्यों? अरे अच्छी सरकार चली, गुंडागर्दी नहीं रही। गुंडागर्दी नहीं रही, बिल्कुल। महंगाई, बेरोजगारी, सभी लोग गुंडागर्दी से त्रस्त थे, इसलिए गुंडागर्दी नहीं, बस इतनी बात। बस गुंडागर्दी, महंगाई, कुछ लोगों के मुद्दे हैं, कुछ लोगों की बेरोजगारी मुद्दा है, कुछ लोग मंदिर, कुछ लोग। अच्छा इधर आइए, इधर आओ। हाँ बताओ। मुद्दा है गुंडागर्दी, बताइए। कन्नौज के विधायक के बेटे ने एक आदमी को मार दिया। कैमरे पे बनवारी लाल धोरे के बेटे ने एक आदमी को मार दिया। अभी वो जेल में है। अभी राम रहीम को क्यों छोड़ा? बलात्कारी है। अभी ये जो कांड हुआ लखीमपुर वाला, क्यों नहीं छोड़ा उसको? कहाँ बताए रहे? कहाँ राम रहीम बेल पे है? मालूम है तुम्हें? मालूम है झूठा है राम रहीम? कौन कह रहे हो? तुम्हें मालूम है कुछ? राम रहीम छूट चुका है, पेरोल में छूट चुका है। रुकिए, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। ये जो है हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लहू हिंदू मुसलमान का दुरंगा हो नहीं सकता, और ये सोच लो तो दंगा हो नहीं सकता। ठीक। किसानों को मारने वाले 2 महीने में छुट जाएं, और एक बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने वाले आज 2 साल से जेल में हैं। कहाँ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे गुंडा रास्ता? हाँ, आजम खान की बात। इन्होंने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख खातों में लाएंगे, सारा पैसा खा के कहाँ चला गया? भारतीय जुमला करती है, जुमला 15 लाख खातों में आएंगे। किसने कहा 15 लाख? कहीं लिखित है? लिखित है आपके पास? नहीं, आपके पास लिखित है? आपके पास लिखित है कुछ? उसके बाद सुनिए। ठीक है, ये हम तिरवा विधानसभा में इस वक्त थे। तिरवा में जिस तरीके से लगा कि कुछ पक्ष जो है नाराज है सरकार से, बेरोजगारी से, महंगाई से, कुछ खुश भी हैं, राम मंदिर से, और भी कई मुद्दे हैं। मैं अरुणेंद्र कुमार सिंह, आप देख रहे थे दी लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद।